जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद समाजवाद जिंदाबाद पूंजीवाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद दुनिया के मजदूरों एक हो। सलेस स्थान वार्ड नंबर 12 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शाखा सम्मेलन, ये तीसरा शाखा सम्मेलन है और यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है हम उनसे जानते हैं। ये सबसे पहले मैं अपनी ओर से आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर कमेटी के तीसरे शाखा सम्मेलन के मौके पर आप यहां पर आके रिपोर्टिंग करने आए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जानिए, जो रोसड़ा नगर कमेटी में लगभग 5 साल पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और उस दिन से यहाँ शाखा सम्मेलन होता आ रहा है। इस बार तीसरा शाखा सम्मेलन ये रोसड़ा के वार्ड नंबर 12 सलेस स्थान में हो रहा है। आज 12 बजे से ही यहाँ पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और रोसड़ा नगर के समर्थक मजदूर, महिला मजदूर, निर्माण मजदूर उपस्थित थी और उपस्थित होकर अभी शाखा सम्मेलन संपन्न हुआ है। अब ये लोग आपस में जन सहयोग से जो कुछ फंड इकट्ठा किए हैं उससे जो कुछ नाश्ता वगैरह का इंतजाम है वो नाश्ता अभी लोग करेंगे और नया शाखा सचिव का नया अंचल सचिव का चुनाव, नगर कमेटी के सचिव का चुनाव इन्होंने किया है। जो लक्ष्मण पासवान वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद जो हैं उनको फिर पुनः ये नया नगर सचिव के रूप में चुना गया है। और रोसड़ा में और रेलवे पर क्या कार्यक्रम है आप लोग? आज इस शाखा सम्मेलन में सब हाथ उठा के फैसला लिया है। जानिए, बहुत महत्वपूर्ण बात को रहते हुए यहाँ जो नगर परिषद के क्षेत्र से होके गंडक के बाएं तटबंध से जो बाईपास जाना पास हुआ था उसको दाएं तटबंध यानी महती के तरफ पश्चिम गंडक नदी के पश्चिम के तरफ ले जाया गया है और वंदे भारत गाड़ी जो सहरसा से चल के बॉम्बे के तक जाती है उसका स्टॉपेज बखरी में दिया गया है, हसनपुर में दिया गया है, लेकिन रोसड़ा जो जिला बनने का दर्जा रखता है वहां इसका स्टॉपेज नहीं दिया गया है। आज एक स्वर में तमाम यहां पर आम सभा में उपस्थित लोगों ने 20 तारीख को रोसड़ा स्टेशन पर धरना करके स्टेशन अधीक्षक को मांग पत्र देगा जो अगर आने वाले समय में वंदे भारत गाड़ी का स्टॉपेज रोसड़ा में अगर नहीं होता है और बाईपास जो पश्चिम तटबंध से चला गया है उसका सुधार नहीं होता है तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रोसड़ा में चक्का जाम आंदोलन आगे के आने वाले समय में करेगा। इस बात का आज प्रस्ताव पास हुआ। किस तारीख को होगा? 20 मई को होगा। 20 मई को 11 बजे से। देखिए, 20 मई को कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया है ये वंदे भारत जो है ये रेल परिचालन हसनपुर में होता है, बखरी में होता है, लेकिन रोसड़ा जिला बनने वाला है, यहाँ स्टॉपेज नहीं दिया है। और हम आगे जी, ये संगठन के महत्व है। यहाँ इतना मजबूत संगठन है जिसने वार सदस्य पैदा किया है। जो हमारे पार्टी के शाखा मंत्री हैं, नेता भी हैं, लक्ष्मण पासवान पुनः चुने गए हैं। इसी अवसर पर हम लोग जुटे थे और यह सम्मेलन ने राजनीतिक प्रस्ताव दिया है कि विकास का कार्य जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग जो यहाँ वंदे ट्रेन जो खुलने रहा है, जो अनुमंडल टाउन प्रमुख टाउन है, हर एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ एक ही मिनट सही रुकती है और ये ऐसे सड़क जो मुंबई तक जाती है इस ट्रेन को यहाँ नहीं रोका गया है। इसलिए हम एमपी और एमएलए पर दबाव देते हुए हम राजनीतिक लोगों से, शुभेच्छुओं से आग्रह करते हैं कि आंदोलन में शरीक होइए। हमारा कार्यक्रम 20 तारीख होने जा रहा है। रेलवे प्रशासन को जो है ज्ञापन दिया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया है। और हम आते हैं, ये तीसरे बार चुने गए हैं, क्या नाम है? लक्ष्मण पासवान, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 12। कितने बार आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आपका चुनाव हुआ है और विरोध या निर्वाचित हुए हैं? मैं लगातार तीसरी बार मुझे लोगों द्वारा यानी कि पार्टी सदस्यों द्वारा भरोसा करके मुझे नगर सचिव का पद
पर फिर मुझे बैठाया गया है। और मैं आपके चैनल से मैं सभी रोसड़ा नगर परिषद के जनता से मैं भरोसा दिलाता हूं कि मेरे ऊपर जिस तरह से विश्वास करके तीसरी बार हमको नगर सचिव पद का मुझे बैठाने का काम किए हैं पद पर, तो मैं उनसे भरोसा देता हूं कि मेरे द्वारा और पार्टी के द्वारा जो भी मजदूरों के लिए, यहाँ के लोग स्थानीय जन समस्याओं के लेके जो भी हम लोग को संघर्ष करना पड़े, जो भी हम लोग को आंदोलन करना पड़े, जो भी सहयोग करना करे, हम हर संभव करेंगे। और साथ ही हम लोग आज जिस भरोसा से हमको चुना गया है उसके लिए हम यहाँ नगर कमेटी में एक प्रस्ताव पास किए कि नगर से होकर, यानी मैं रोसड़ा शहर से होकर एक वंदे भारत ट्रेन समस्तीपुर की ओर जाती है जो बम्बई तक जाती है। वो ट्रेन खगड़िया में तो रुकती है, बखरी में रुकती है और हसनपुर में, लेकिन रोसड़ा गुजरती है, लेकिन यहाँ ठहराव नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे वर्तमान जो विधायक है वीरेंद्र पासवान जी और हमारे वर्तमान सांसद जो है संभवी जी, उन्होंने इस मुद्दे पर एक बार भी उन्होंने इस पर चर्चा नहीं किए और न ही किसी तरह का उन्होंने ट्रेन को यहाँ ठहराव के लिए कोशिश किए। इसलिए हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि हम सभी लोग 20 मई को रोसड़ा स्टेशन पर एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस ट्रेन को रोसड़ा स्टेशन पर ठहराव का समय निर्धारित करें। और दूसरी ओर रोसड़ा बांध होके, शहर से सटे हुए बांध होके एक बाईपास सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, जो बिना किसी जानकारी के, न किसी भी शहर कोई जानकारी नहीं था, जानकारी दिए हुए सरकार द्वारा उस बाईपास को महती होते हुए उसको ले गया है और यहाँ का छोड़ दिया गया है। जिससे क्या होगा कि जो आप लोग खुद आप लोग एक पत्रकार हैं और आप लोग जानते भी हैं कि रोसड़ा शहर में जाम का समस्या बहुत ही ज़्यादा है, जिस कारण से अगर बाईपास बन जाता तो कम से कम रोसड़ा के लोगों को निजात मिलता जाम से। लेकिन सरकार का एक ऐसा ढकोसलापन हो गया कि ये बाईपास हटा दिए, जिस कारण से यह जन समस्या दिनों दिन बनते रहेगा। इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि रोसड़ा स्टेशन पर हम लोग इस उपलक्ष्य में हम लोग एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखेंगे। क्या नाम कि सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने यहाँ पहुंचकर हम लोगों का जो समस्या है, जिस समस्या की चर्चा लक्ष्मण जी कर रहे थे, उसको आप कवर करने का किया। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से लक्ष्मण जी और अन्य साथी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का निर्णय है रोसड़ा नगर कमेटी का कि रोसड़ा में जो जाम की समस्या और फिर वंदे भारत ट्रेन जो अपने रोसड़ा स्टेशन से हरहराती हुई चली जाती है और रोसड़ा समस्तीपुर से लेके खगड़िया के बीच सभी स्टेशनों से ज़्यादा राजस्व देने वाली हमारा रोसड़ा का स्टेशन, लेकिन वहाँ उस ट्रेन का ठहराव नहीं होना रोसड़ा क्षेत्र के लोगों के प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर के हम कह सकते हैं कि ये है। दूसरी तरफ हम निश्चित रूप से स्थानीय सांसद और विधायक, जो हमारे सांसद महोदय संसद भवन में कह रही थी कि हम आए तब समस्तीपुर का पहचान हिंदुस्तान के अंदर हुआ, लेकिन वो खुद ही रोसड़ा के पहचान को छुपाना चाहती है, मिटाना चाहती है। दूसरे तरफ स्थानीय विधायक जो वीरेंद्र बाबू हैं, हम एक दिन जब देख रहे थे उनके द्वारा जो उनका जो फेसबुक अकाउंट चलता है, उस पर कई बार उन्होंने ये बाईपास, ये वंदे भारत का ठहराव का उन्होंने दिया, लेकिन जिस दिन से 24 तारीख से वहाँ ठहराव हो गया, यहाँ नहीं हुआ, एक भी ट्वीट उनका नहीं आया। नो लक्ष्मण के तरह, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह आंदोलन के लिए तैयार हुए, एक भी कहीं लिखा पढ़ी उन्होंने नहीं किया। सांसद और विधायक दोनों पर हम आरोप लगाते हैं। हम निश्चित तौर से रोसड़ा कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल सेक्रेटरी होने के नाते इस रोसड़ा नगर कमेटी के निर्णय से बिल्कुल सहमत हैं और आपके चैनल के माध्यम से रोसड़ा के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि जो रोसड़ा का लंबित बाईपास रोसड़ा ये रहुआ पुल होके जो स्वीकृत था, उसके लिए और वंदे भारत का ट्रेन का जो ठहराव रोसड़ा स्टेशन पर हो, इसके लिए हमारी पार्टी 20 तारीख को रोसड़ा स्टेशन पर धरना देगी। रोसड़ा के तमाम बुद्धिजीवी लोगों से
हम आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से हम लोगों का साथ दें और 11 बजे से हमारा 3 बजे तक आंदोलन चलेगा, धरना का कार्यक्रम। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारे आंदोलन का समर्थन करें और ताकि हम, अगर वो ट्रेन का ठहराव, बाईपास का निर्माण नहीं होता, कोई सरकार निर्णय नहीं लेती है, तो हम इसके लिए आंदोलन आगे भी बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। रेलवे वंदे भारत ठहराव के लिए ये बम्बई तक जाती है गाड़ी, बखरी में तो कोई ये ऐसा नहीं है मार्केट। ये अच्छा है और समस्तीपुर ज़िला के रोसड़ा ज़िला बनने वाला है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला स्टेशन है। और यहाँ पे वंदे भारत रेल यहाँ पे ठहराव नहीं है, हसनपुर में ठहराव है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए सारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग निर्णय लिया है 20 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना ज्ञापन देंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं। हम आगे फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।